हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारे पास जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर से जो है वो क्वेश्चन आते हैं बॉटनी के। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये 6 बुक्स हैं जो हमारी स्किल की बुक होती हैं 4। उनमें से जो है वो पेपर नहीं आता है, बेसिक पेपर आता है हमारे पास इन्हीं जो हमारे पास डीएससी की बुक्स होती है उनमें से। सबसे पहले हमारी जो है वो फर्स्ट ईयर की है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें है माइक्रोब्स, एल्गे, फंगी और आर्केगोनिएट। तो हमारे पास जो माइक्रोब्स है उसमें हमारे पास वायरसेस है, वायरसेस और बैक्टीरिया में से हमारे पास उनकी क्लासिफिकेशन और टर्म्स किस किस ने गिवन की है, कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो किस चीज़ को डिस्कवर किया, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एल्गा की बात करें तो एल्गा में हमारे पास एल्गल पिगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्गा के पिगमेंट। उसके बाद हमारे पास एल्गा में जो एल्गा में पास जो भी स्पीसीज आती है उन सब स्पीसीज के लाइफ साइकिल के बारे में आता है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना है, लाइक नेम एन एल्गा विच प्रोड्यूस सिंजूस्पोर्स। तो सिंजूस्पोर्स किस में बनते हैं, वुचेरिया में बनते हैं हमारे पास। इस तरह से जो भी यूनिक चीज़ है स्पेशल, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी तो अगर हम एल्गा की बात करेंगे तो एल्गा में जो है बहुत सारा जो लाइफ साइकिल है उनका वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लाइक सिंजूस्पोर्स हमारे पास वुचेरिया में बनता है, एक्टोकार्पस में हमारे पास यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया आते हैं, उडोगोनिया में हमारे पास जो है मार्केंडिया स्पीसीज, निडेंड्रे स्पीसीज आती है। इस तरह से यूनिक चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप किसी स्ट्रक्चर की बात करते हो, लाइक किसी भी हमारे पास फंगी का टीएस आ जाए या डिटेल स्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारे पास कोई स्पेशल पॉइंट होता है, ठीक है, जो दूसरों से अलग होता है, लाइक हमारे पास एल्गा में ऑस्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्टियोल क्या होते हैं, कि जो स्फेरिकल कैविटी होती है विद ओपनिंग उसको क्या बोलते हैं। अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोल्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एल्गा में। फंगी की बात करें तो फंगी में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, उसके जनरल करैक्टरिस्टिक। और सेम उसी तरह से जो भी हमारे पास फंगी में हम बात करेंगे स्पीसीज की, उनमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, लाइक हमारे पास जो वेंचूरी है उसमें हमारे पास जो है एक्सिस या एक्सेस जिसको बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पक्सीनिया से बहुत ज़्यादा बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे पक्सीनिया से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टेज पे क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूरेडिया किसको बोलते हैं, लाइक जो हमारे पास यूरोडोसोरी होती है पक्सीनिया ग्रामिनीस में, उसको हम जो है यूरेडिया बोलते हैं, उससे क्वेश्चन आ सकता है। पक्सीनिया की कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिससे जो है ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट ऑफ व्हीट कोज होती है। उसके बाद अगैरिकस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमारे पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एडिबल मतलब इनमें से बताना होगा हमें कि फंगस जो है वो कौन सी स्पीसीज अगैरिकस की जो है वो पॉइजनस है और कौन सी नहीं है। और जो सीड होता है उसका, मशरूम का, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पॉन बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुच्ची के ऊपर, गुच्ची जो है हमारे पास मशरूम की एक वेराइटी है जो कि हिमालयन में ग्रो होती है, उसके साइंटिफिक नेम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। फंगी की बात आती है हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकन और माइक्रोराइजा में। इसमें हमारे पास जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, लाइक हमारे पास जो आ जाता है कोइल्स और कोटिकोइल्स। जो सेक कोइल्स होते हैं ऐसे लाइकन जो स्टोन पे ग्रो होते हैं, और कोटिकोल्स कौन से होते हैं, जो बार्क ऑफ ट्री पे ग्रो होते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे पास आर्केगोनिएट का टॉपिक, जिसमें हमारे पास ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म आते हैं। ब्रायोफाइट में हमारे पास जो इसका जनरल करैक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे ब्रायोफाइट की स्पीसीज हैं उनमें जो यूनिक चीज़ें हैं, लाइक हमारे मार्कंशिया में गामा क्रब ग्रो होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो भी हमारे पास आर्केगोनिएट्स स्टार्ट होंगे तो पूरे के पूरे आर्केगोनिएट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, जब हमारे पास एक जनरेशन खत्म होती है दूसरी जनरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें हमारे पास जो राइजॉइड है वो डायमोर्फिक है, तो वो कौन सा है, मार्कंशिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा ब्रायोफाइट है जिसका कैप्सूल की वॉल जो है वो यूनिस्ट्रेट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद जो हमारा फ्यूनेरिया का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें जो है गैमे ग्रो होते हैं राइजोइड पे, तो गैमे कहाँ किसके ग्रो होते हैं, फ्यूनेरिया में। और ऐसा राइजोइड है जिसमें जो है ब्रांच, ऐसा ब्रायोफाइट जिसमें जो राइजोइड है वो ब्रांच और मल्टीसेलुलर है, तो वो भी फ्यूनेरिया है। उसके बाद आता है ट्रिडोफाइट। ट्रिडोफाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्टिल्स। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये टर्म पहली बार दी गई थी होफमाइस्टर के द्वारा। ट्रिडोफाइट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अर्ली लैंड प्लांट, जिसमें हमारे पास है कुक्सोनिया और राइनिया के बारे में। उसके बाद स्लैजिनेला से टॉपिक आते हैं। जो यूनिक चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आपको बोला कि लाइक हमारे पास इकोसिस्टम आता है, तो इकोसिस्टम क्या है, हमारे पास मोनोइशियस है, लेकिन उसका जो हमारे पास टेंडेंसी होती है वो शो करती है डायोसिज्म एंड एन इंसिपाइन टाइप ऑफ हिट्रोस्पोरी। एडिएंटम जिसको मेडन हेयर फर्न बोलते हैं, उनका
डाइसेंस कब होता है, तो जो एंथीरिया उनका डाइसेंस कब होता है, जब हमारे पास ड्राई कंडीशन होती है। उसके बाद हमारे पास दो टर्म और आ जाती है, एपिस्टोमिस, ठीक है। स्टोमियम क्या होता है, हमारे पास जो जब हमारे पास एनुलस जो है वो स्टोमियम के साथ ज्वाइन होते हैं, तो हमारे पास जो है वो अपर टू होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एनुलस के साथ, उसको बोलते हैं एपिस्टोमियस। और जो नीचे वाले दो स्टोमियम के बचे हुए होते हैं वो जो है वो स्टॉक के साथ अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोमियम। इस तरह से जो टर्म्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म। उससे पहले एक टॉपिक रहेगा हमारे पास स्टील वाला। तो स्टील में जो हमारे पास टाइप ऑफ स्टील और ओब्यूलेशन ऑफ स्टील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। प्रोटो स्टील है हमारे पास एक, और दूसरी है साइफनो स्टील। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी आगे अलग अलग टाइप्स हैं। जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने हैं। उसमें हमारे पास मोनोजाइलिक वुड, पिक्नोक्साइलिक वुड आ जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, ये नहीं है कि मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड क्या है, ये आपको पता है। ये आ सकता है कि मोनोजाइलिक वुड किस में है, साइकस में होती है, और पिक्नोजाइलिक किस में होती है, फाइनस में होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि किसने बोला है। रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था हमारे पास वो था कि विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ वुड। वुड के बेसिस पे किसने जो है जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई किया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। साइकस में से क्वेश्चन आता है कि जो साइकस है वो डिस्पर्जल, जो साइकस का पोलन होता है वो किस सेल स्टेज पे होता है। पाइनस का जो सीड डिस्पर्जल होता है वो किस स्टेज पे होता है। इस तरह से दोनों में से जो है हमारे पास साइकस और पाइनस से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, एक और टिप जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास वो साइकस और पाइनस के लाइक जो लोकल नेम है वो हमें लिखेंगे। जैसे हमारे पास जो है वो 6 पीसेस आती है पाइनस की, पाइनस अरमेंडी, पाइनस मरकुसी। तो पारस अरमेंडस पाइनस किसको बोलते हैं, तो ये पाइनस अरमेंडी को बोलते हैं। पाइनस मरकुसी मरकस पाइन को बोलते हैं। पाइनस इंसुलेरिस किसको बोलते हैं, खासी पाइन को बोलते हैं, ठीक है। पाइनस गिरगिटाना किसको बोलते हैं, चिलगोजा पाइन को। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकते हैं कि किस रीजन पे है, लाइक हमारे पास पाइनस रोक्सबर्गी जो है वो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। तो बोटेनिकल नेम आपको आना चाहिए, लाइक राइट बोटेनिकल नेम ऑफ चिलगोजा पाइन। तो चिलगोजा पाइन का जो बोटेनिकल नेम है उनमें से आपको दिए होंगे, टिक करना है कि चिलगोजा पाइन किसका है। ये हो गया हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बताया जाए। अब बात करते हैं प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी की। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें हमारे पास सॉइल, लाइट, टेम्परेचर और वाटर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, लाइक जो हमारे पास हाई टेम्परेचर है उसमें जो कुछ होते हैं जो कि टेम्परेचर टॉलरेंस, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में आता है। और उसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसमें हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स है, जीरोफाइट्स है, मीजोफाइट्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद इकोसिस्टम में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आती है इकोसिस्टम में फूड वेब, फूड चेन के बारे में। पिरामिड आते हैं हमारे पास, पिरामिड ऑफ बायोमास, टर्शियल हैबिटेट में किस तरह से होते हैं, ठीक है हमारे पास। तो वो स्टेट और अपवर्ड पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास जो एक्वेटिक हैबिटेट में तो वो इन्वर्टेड होते हैं। किसने इनको एक्सप्लेन किया, लाइक हमारे पास जो है वो हावर ने 1950 में एक्सप्लेन किया था इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 10% लॉ है। 10% लॉ किसने दिया है, लिंडमैन ने दिया है 1942 में। और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कैसी है, हमारे पास अपवर्ड है और स्टेट पिरामिड है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ जो है वो किसने दी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, नेशनल पार्क भी आपको पढ़ के जाने हैं, बायोस्फीयर, सेंचुरी। रिसेंटली हमारे पास जो है क्वेश्चन आया था कि इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड टू, तो किसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसमें, ठीक है। और जो कोनिया सेंचुरी है हमारे पास वो कहाँ पे है। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि जो चीफ मेरिट्स है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की वो क्या है। तो आउट ऑफ 4 आपको 1 को टिक करना है, ठीक है। ये हो गया प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी का। अब बात करेंगे थर्ड है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसमें से हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू आते हैं उसमें से बहुत कम पेपर आ जाता है। डाइकोट और मोनोकोट में जो है उसका स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। हमारे पास जो है वो 3 डाइकोट है, लाइक डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट और डाइकोट लीफ। मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट लीफ, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अडेप्टिव और प्रोटेक्टिव सिस्टम में हमारे पास आ जाता है एपिडर्मिस, क्यूटिकल और स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ आती है। सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हार्डवुड, सैपवुड। सेकेंडरी ग्रोथ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मेन चीज़ है वो है पैरिडम। पैरिडम जो किससे बनती है हमारे पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर, कैम्बियम, स्केलेटी, कोर्टेक्स और कोक, ये तीनों मिला के पैरिडम बनाते हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आएगा। और जो एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ है, लाइक डाइकोट और मोनोकोट में, डाइकोट में ब्रोविया और ड्रकैनिया मोनोकोट में, इससे क्वेश्चन आता है। लाइक रिसेंटली हमारे पास आया था कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एनोमलस इन, आपको जो 4 नाम दिए गए थे, लाइक ड्रकैनिया, एनोना,
हेलिएंथस और पाइनस, तो इसमें से कौन सा था? ड्रैकेनिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर में एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट, ओव्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं पड़ गया ना। ओव्यूल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कौन कौन से टाइप के हैं उसमें हमारे पास उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा लिखा होगा कि जो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है वो, तो हमारे पास बेसिकली जो है वो टाइप ऑफ ओव्यूल में जो है एंजियोस्पर्म में 6 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्थोट्रोपस या फिर इसको हम ऑटोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। सेकंड आता है एनाट्रोपस, थर्ड आता है हमारे पास किम्फोट्रोपस, हेमिएंथोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। जो एम्फीट्रोपस होता है उसको उसकी अपीयरेंस हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर होता है। और जो लास्ट है वो है हमारे पास सिरसिनोट्रोपस। सीड डिस्पर्सल से क्वेश्चन आता है, पोलिनेशन से क्वेश्चन आता है। जो सीड डिस्पर्सल से हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि जैसे हमारे पास एंथ्रोकोरी किसको बोलते हैं, जिसमें ह्यूमंस के द्वारा जो डिस्पर्जल होता है सीड का। हाइड्रोकोरी कब होती है जो डिस्पर्जल होता है वाटर से हमारे पास। एनिमोकोरी कब जो होती है जब विंड के द्वारा जो डिस्पर्जल होता है। ये टर्म्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है हमारे पास पोलीएम्ब्रोनी से क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमेबिलिटी, इनहाबिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपीरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक रिसेंटली हमारे पास क्वेश्चन था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको क्या बोलते हैं। मिनरल से क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर रूट हेयर फॉर्मेशन। तो आपको लाइक जिंक, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक टिक करना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किस में होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ सकती है। लाइक फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक टिक करना है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 से दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लाइक रेड ड्रॉप फिनोमिना जो है वो इज ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ द फोटोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ, तो किसकी होगा, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 या फिर बोथ। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के हार्मोन कौन जो है हमारे पास अर्ली, जिसमें हमारे पास फ्लावरिंग किससे होती है, ठीक है। डिले किस में होता है, सेनेसेंस, इस तरह से। फाइटोक्रोम पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन होती है। हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिफिकेशन। स्टैटिस्टिफिकेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ सीड कॉर्न इन डोरमेंट सीड बाय द मैकेनिकल मेथड, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिफिकेशन। जिसमें हमारे पास जो है वो सीड का कोट जो है रिमूव होता है और वो ईजी हो जाता है सीड ग्रो होने के लिए। और जो हमारे पास रेस्पिरेशन में हमारे पास जो प्रोसेसेस है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में प्रोसेसेस है, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लाइक हमारे पास जो कितने कार्बन जो हैं वो रिमूव होते हैं ई साइकिल ऑफ डिटॉक्सिडेशन में। हमारे पास जो फर्स्ट 4 कार्बन होते हैं क्रैब साइकिल में, उनको हम क्या बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आता है इकोनॉमिक बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमारे पास सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीट का ओरिजिन कहाँ पे माना जाता है, ठीक है। राइस कहाँ आ जाता है हमारे पास। उसके बाद जो भी हमारे पास सीरियल्स है लाइक वीट, पल्सीज, स्पीसीज जो भी हैं, इनके बोटानिकल नेम आपको आने चाहिए। इनके बोटानिकल नेम से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अप टू मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है। बायोटेक्नोलॉजी से हमारे पास आता है कि बायोटेक्नोलॉजी की टर्म्स किसने दी है, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक टर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारे पास आता है कि जो हमारे पास ब्लोटिंग टेक्निक होती है, नॉर्थन, साउथर्न, वेस्टर्न ब्लोटिंग, उनके ऊपर घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। किसने डिस्कवर किया है, किसमें डीएनए होता है और किसमें आरएनए होता है। इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप कहाँ पे हुई थी। इस तरह से जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी है, इससे सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सेंटर के साथ साथ हमारे पास उसका ओरिजिन, किसने डिस्कवर किया है, किसने टर्म कॉइन किया, वो चीज़ें इस बुक से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट बुक सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एसटीएम स्टेम बोलते हैं जिसको हम, और स्कैनिंग ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में आ जाता है। उसका सेल का साइज और शेप के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे पास जो छोटी छोटी डिटेल्स आती हैं लाइक मेकर एंजाइम्स कौन से हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से हमारे पास क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन सा जो मॉडल है हमारे पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का वो किसने दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है जेनेटिक मटेरियल जिसमें हमारे पास डीएनए आता है। तो डीएनए वाला जो टॉपिक है लाइक डीएनए जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन आती है, हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाती है। उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, mRNA, tRNA, RNA, DNA के अलावा जो है RNA पॉलीमरेज के टाइप आते हैं। फंक्शन पूछे जाते हैं कि mRNA का क्या फंक्शन है, tRNA का क्या फंक्शन है, RNA का क्या फंक्शन है। सेल साइकिल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि जो मियोसिस होती है उसमें सेंट्रोमर डिवाइड होता है कब, एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में, मेटाफेज 1 और प्रोफेज 1 में। और जो हमारे पास रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें हमारे पास जो है प्रोकैरियोट में लैकोपेरियन, ट्रिप्टोफैनोपेरियन और यूकैरियोट में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके एंजाइम्स के बारे में आता है, कहाँ पे हमारे पास इंड्यूसर होता है, उस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक एक मार्क्स के डिटेल वाले। इस एग्ज़ाम में जब आप देने जाओगे तो आपको ये नहीं करना है कि आपको ज़्यादा ही डिटेल में आपको लगना है कि हाँ ये यूनिक चीज़ है। कई बार वो बहुत सिंपल चीज़ें पूछते हैं, लाइक हमारे पास जो डीएनए वाला टॉपिक है उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर आता है, उसमें हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के डीएनए बनते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। हमारे पास बेसिक आपको मैं बता दूं कि सभी में राइट हैंडेड हेलिक्स होता है डीएनए में, सिर्फ हमारे पास जेड डीएनए ऐसा होता है जिसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर हाँ ये यूनिक चीज़ ज़रूर है क्योंकि बाकी सब जो हमारे पास 6-7 डीएनए आते हैं उनमें जो है वो राइट हैंडेड होता है, इसी में लेफ्ट हैंडेड होता है। लाइक बेसिक चीज़ हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन को हम क्लास 11th-12th कब से पढ़ते आ रहे हैं, उसको किसने डिस्कवर किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जो कि हमारे पास जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जब गाइनोशियम जो है पहले मैच्योर हो जाते हैं, एंथर थे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रस, ठीक है। इस तरह से कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस बोलते हैं। और गाइनेंड्रस कब होती है हमारे पास, जब हमारे पास एंथर पहले मैच्योर होता है। तो ये थी हमारे पास 6 बुक जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, जिनको आपको कंप्लीटली पढ़ना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपको देती तो आप जो है वो उसको याद करते, लेकिन कल तक आपको वो भूल जाएगा। जब आप कंप्लीट टॉपिक को एक बार पढ़ोगे, पूरा रिवाइज करोगे, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, कोई नई चीज़ आपको नहीं है यहाँ पे। जब आप इन चीज़ों को जो है फिर से रिवाइज करोगे एज़ कम्पेयर टू आप कोई और बुक लो, ठीक है, आपको इन्हीं बुक को पढ़ना है, क्योंकि यही सब आपका बेस है, इसी के ऊपर आपका एग्जाम आएगा। ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाइए अच्छे से, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़िए, उससे आपको 2-3 क्वेश्चन जो है अच्छे से बन जाएंगे और आपको एग्जाम में वो ज़रूर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है वो क्वेश्चन वाइज लाइक बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर प्लांट इकोलॉजी जिस भी बुक की आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं उस तरह से भी आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। लेकिन मेन हमारा फोकस यहाँ पे ये है कि आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, आप उनको पढ़िए। लाइक अगर मैं ओव्यूल की बात करती हूँ तो ओव्यूल में हमारे पास 6 टाइप के ओव्यूल है, मैं एक ओव्यूल के बारे में बताऊंगी तो बात नहीं बनेगी। अगर आप खुद से 6 ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि लाइक इसका स्ट्रक्चर ऐसे है तो इसका ये नाम है, ये ऐसी है तो इसमें ये नाम है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हमारे पास जो है ये सभी के सभी पेपर हैं और हमने पहले भी पढ़े हैं, सिर्फ रिवीजन टाइम है, रिवाइज कीजिए अच्छे से और पेपर दीजिए। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।